हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन लिखा है 24, 30, 49 का वर्गमूल क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो वर्गमूल निकालते थे उसका मेथड बहुत लॉन्ग होता था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक से इस सारे वर्गमूलों को निकालेंगे। ना इसमें हम लोग किसी का गुणा करेंगे ना भाग करेंगे, तो करेंगे क्या? चलिए सीखते हैं। हम लोगों को सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 2 अंक हमारे क्या लिखे हैं? 49 लिखे हैं। और 49 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है? बस यही चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट किसका स्क्वायर कर रहे हैं। 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है? 7 का स्क्वायर होता है। बस हम लोगों को 3 काम करने हैं। 50 में 7 को जोड़ना है एक बार, तो कितना हो जाएगा? 57। और एक बार 50 में 7 को घटाना है, कितना हो जाएगा हमारा? 43। और 100 में से भी 7 को हम लोगों को घटाना है, और 100 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 93 हो जाएगा। आज हम लोग स्क्वायर रूट सारे ऑप्शन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ लास्ट में 57 लिखा है, अब हम लोगों को ये चेक करना है कि यहाँ कहीं लास्ट में 57 लिखा है। देखिए यहाँ कहीं लास्ट में 57 नहीं लिखा है, तो हम लोग अब दूसरा चेक करेंगे क्या 43 लिखा है। तो देखिए फर्स्ट में 43 है, नहीं है। सेकंड में है, नहीं है। थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। अब हम लोगों को थर्ड क्या चेक करना है कि क्या लास्ट में 93 लिखा है कहीं पे। देखिए पहले में तो नहीं लिखा है, सेकंड में हमारा लिखा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 493। कितने शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाल के देखा है। अगर आप लोगों को बिलीव ना होता हो तो आप 493 का स्क्वायर करिएगा, यही संख्या निकलेगी। तो हम लोगों को क्या करना है, सारे सवाल हम लोग इसी मेथड से सीख लेंगे, वो भी बहुत आसान से तरीके से। सिर्फ ये 3 काम करना है। जो भी संख्या निकले उसमें 50 में 7 को जो ऐसे जोड़ दिया, यहाँ 7 है, कोई अदर संख्या होगी उसमें 50 को जोड़ देंगे और 50 को घटा देंगे और 100 से भी घटा देंगे। ऐसा मेथड आपने पहले नहीं सीखा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट बहुत शॉर्ट मेथड से निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 18, 31, 84 का वर्गमूल क्या है। इसमें भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोगों को बस ये ट्रिक लगानी है, जो 84 है ना, ये किसके स्क्वायर के में लास्ट में आता है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये जो 84 है ना, ये हमारे 22 के स्क्वायर में आता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड? 484 होता है। कितना होता है? 484 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसी 84 का स्क्वायर जो हम लोग निकालते हैं ना 22 का, तो वो 484 होता है। लेकिन हम लोगों को 3 लेटर से मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 से ही देना है। तो लास्ट के 2 में देखो 84 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 में से 22 को पहले घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। और फिर 50 में 22 को जोड़ देंगे, फिर कितना आएगा? 72 आएगा। और फिर 100 में से भी 22 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाते हैं, 10 में से 2 गई 8, 9 में से 2 गई 7। अब इन तीनों में से देख लेंगे कि क्या हमारा इन ऑप्शनों में कोई भी ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, किसी में 28 है कि नहीं है। 18 नहीं है, 32 नहीं है। देखो ये देखो 28 मिल गया। तो हम लोग को बस चुटकियों में बस ये चीज़ें निकाल के हम लोग देखते ही आंसर बता देंगे। कितने आसान तरीके से हम लोग इस वर्गमूलों को सीख रहे हैं। वैसे अगर हम लोग निकालने बैठते हैं ऐसे वर्गमूल करके तो बहुत लेंदी हो जाता है। ये हमारा सबसे शॉर्ट मेथड है। क्या करना है, बस जैसे ही आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों को ये सबसे आसान मेथड लगेगा। जो भी स्क्वायर लिखा हो ना, लास्ट में 2 देख के उसमें 50 को घटा दो, फिर 50 को जोड़ दो और फिर 100 में से भी घटा दो। या फिर ये 2 ही निकाल के पहले चेक कर लो कि क्या हमारा ये मिल रहा है, और जब ना मिले तब 100 से भी घटा के चेक कर लो। समझ में आया दोस्तों? कितने आसान तरीके से आज हम लोगों ने वर्गमूलों को सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 372, 49 का वर्गमूल क्या होगा। अब 49 किसके पहाड़े में आता है?
7 का स्क्वायर से आता है। अब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है। अब यही जो 7 हम लोगों का आया है ना, 50 में एक बार 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। और 50 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। और 100 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 93 आ जाएगा। अब बस यही तीनों को चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। 43 है किसी में, नहीं है। 57 है किसी में, नहीं है। क्या है हमारा, 93। देखो मिल गया, फोर्थ ऑप्शन में हमारा 93 लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 193 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आई थिंक ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे किसका स्क्वायर है, और बस इन तीनों में से घटा के और जोड़ के चेक कर लेंगे। सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, 50 में से घटाना है और 50 में से जोड़ना है और 100 में से भी घटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, जैसे जैसे अभी सॉल्व करते आ रहे थे, 41 आया ना लास्ट में 2 डिजिट में। अब हम लोगों को बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 41 किन संख्याओं के वर्गमूल में आता है। 20 का करते हैं तो कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। और 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब हम लोगों को लास्ट के 2 डिजिट देखने थे, तो यहाँ 41 लिखा है, देखो हमारा मैच हो गया। अब क्या करेंगे, 50 में से 21 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और 50 में से भी 21 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। पहले यही दोनों चेक करके देख लेते हैं, अगर हमारे ऑप्शन में मिल रहा होगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम लोग 100 में से भी घटा के देख लेंगे। अब ये देखना 71 किसी संख्या के लास्ट में है क्या, देखो यहाँ 21 है, 29 है, 31 है, 31 है, लेकिन 71 नहीं है। 29 चेक करेंगे, देखिए कहीं 29 है क्या, ये देखो हमारा लिखा है 629। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 629 हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजीली से समझ में आ रहे होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही लगा के देखते हैं और उनको चुटकियों में उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 34, 596 का वर्गमूल क्या होगा। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, 96 किसके स्क्वायर में से आता है। बस थोड़ा सा जरा सा दिमाग लगाएंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 225 होता है। 225 ज्यादा हो रहा है तो हम लोग 14 का करके देंगे। 14 का कितना होता है, 196 होता है। अब देखो मिल गया हम लोगों को, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आप लोगों को आसानी से याद आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े वर्गमूल निकालने के थोड़े वर्गमूल अगर आप लोग याद भी कर लेंगे 1 से लेके 20 तक के, तो उतने ही में आपका आराम से काम हो जाएगा। तो 96 आ गया ना। अब हम लोगों को क्या करना है, 50 में से 14 को घटाना है, 50 में 14 को जोड़ना है, और फिर 100 में से भी 14 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 50 में से जब 14 को घटाएंगे कितना आएगा, 36 आएगा। 50 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 100 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब बस चेक कर लेंगे इन तीनों में से कौन सी संख्या हमारी मिल रही है। अब पहले नंबर पे 36 लिखा है, देखिए कहीं 36 है क्या, नहीं है, तो ये संख्या हमारी गलत हो जाएगी। अब 64 को चेक करेंगे तो देखिए कहीं 64 है क्या, नहीं है, तो ये भी संख्या हमारी गलत हो जाएगी। अब 86 को चेक करेंगे, देखिए कहीं 86 है क्या, ये देखिए 4th नंबर पे हमारा क्या लिखा है, 86 लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 186 हो जाएगा। समझ, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये स्क्वायर रूट निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 39, 204 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ पे लास्ट क्या है फ्रेंड, 04 है, और 04 तो सभी को आता होगा किसका वर्गमूल है, ये हमारे 2 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है। अब हम लोग क्या करना है, 50 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और जब 50 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 52 हो जाएगा। और 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 98 हो जाएगा। अब हम लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, चेक करना है। देखिए 48 कहीं है क्या, नहीं है, तो ये संख्या हमारी नहीं होगी। 52 देखते हैं, 52 है क्या कहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी संख्या हमारी गलत हो जाएगी। लेकिन अब ये 98 लिखा है, ये देखो पहले ही ऑप्शन में मिल गया हम लोगों को क्या, 98, 198। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। आज हम लोग कितने आसान तरीके से ऑप्शन देख के ही चुटकियों में बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा और अपने क्वेश्चनों को निकालते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 11,881 का वर्गमूल क्या होगा। अब हम लोगों को क्या चेक करना है,
लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। यहाँ क्या लिखा है, 81 लिखा है, और 81 फ्रेंड्स किसका वर्गमूल होता है, सभी को पता होगा 9 का होता है, 9 निम 81। अब हम लोग क्या करना है, 50 में से 9 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, और 50 में 9 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब हम लोगों को बस यही चेक करके देखना है कि किस में से हमारा ऑप्शन मिल रहा है। देखिए कहीं 59 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 41 आ रहा है कहीं फ्रेंड्स, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम लोग क्या चेक करना है, 91 देखना है। अब देखिए कहीं फ्रेंड्स 91 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये तो तीनों ऑप्शन हमारे नहीं मिल रहे हैं, फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग इन सवालों को चेक करने के लिए एक काम और कर सकते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन हमारे ना मिल रहे हो तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ये क्या लिखा है, 9 का स्क्वायर लिखा है, और 9 का क्या होता है 0 लिख सकते हैं, तो ये हमारा किसका स्क्वायर बन सकता है, 109 का स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 9 निम 81 होता है, और 1 का 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 से ज़्यादा होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग 109 गुणा 109 करके भी देख सकते हैं, आंसर हमारा यही आएगा। अगर ये तीनों संख्या हम लोग बाई चांस कभी ना मिले तो ये हमारा जिसका स्क्वायर होता है ना, उसको भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि कहीं हमारा 0 तो नहीं मिल रहा है। इन चारों को कभी कभार हम लोग चेक करके भी देख लेते हैं। जब ये 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो हम लोग जिसका स्क्वायर लास्ट में निकालते हैं ना, वो भी चेक करके देख लेते हैं कि किसी ऑप्शन में क्या वो भी मिल रहा है या नहीं। समझ में आया होगा दोस्तों आपको ये बात भी अच्छे से। अगर बाई चांस अगर ये चीज़ें ना मिल रही हो, ये तीनों ऑप्शन ना मिल रहे हो, हम लोगों को जिसका स्क्वायर लास्ट में निकालते हैं ना, वो भी चेक करके देख लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 9 निम 81, 9 एकम 9, 0 का करेंगे तो 0 आएगा, 1 का करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब बस देख लीजिए, 9 9 18 की 8 हाथ से लगी 1, देखो आ गया फ्रेंड्स 11,881। बस कितने आसान तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अंडर रूट में 35,721, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। फिर लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, क्या लिखा है फ्रेंड्स, 21 लिखा है, और 21 किसके वर्गमूल में आता है, 11 के वर्गमूल में आता है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 121 आता है। कितना आता है फ्रेंड्स, 121 आता है। हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने, तो 2 डिजिट हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब क्या करना है, 50 में से 11 को जोड़ना है, 61 हो जाएगा, और 50 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और फिर 100 में से भी 11 को हम लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब देखिए 61 कहीं है हमारा, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 39 देख लीजिए, 39 है क्या, ये भी नहीं है। अब क्या 89 है क्या, ये देखो सेकंड ऑप्शन में हमारा 89 मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 189। जहां आप 2 से 3 सवाल सॉल्व करेंगे आपको ये पैटर्न सबसे इजी लगेगा और भी वर्गमूलों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है अंडर रूट में 21,904। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, अभी देखो हम लोगों ने निकाला 0,4 का कितना होता है फ्रेंड, 0,2 का स्क्वायर होता है, 0,2 का स्क्वायर 0,4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52 होगा, 2 घटाएंगे कितना होगा, 48 होगा, और 100 में से 2 घटाएंगे कितना होगा फ्रेंड्स, 98 होगा। अब ये देखेंगे किसी में 52 आ रहा है क्या, ये देखो इसमें आ रहा है 52। अब 48 देखेंगे, ये देखो फ्रेंड्स में 48 भी आ रहा है, क्या 98 भी किसी में आ रहा है, नहीं 98 नहीं आ रहा है। तो ये 2 संख्याएं हमारी फंस रही हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि 52 के स्क्वायर है या 148 का स्क्वायर है। इसको भी चेक करने का हम लोगों के पास ऐसा शॉर्ट तरीका है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग 150 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 150 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स, 22,500 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 150 का 22,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 152 लिखा है और यहाँ पे 152 लिखा है, तो मतलब ये इससे भी ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर ने तो 21 पूछा है, 21,904, ये तो हमारा 22,000 के ऊपर जा रहा है। तो अब हम लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 148। समझ में आया दोस्तों। इसको अगर हम लोगों के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे 150 से ऊपर संख्या लिखी है, शॉर्ट तरीके से चेक करने के लिए हम लोग 150 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 का, 225 के बाद 2 जीरो लग जाएंगी।
अब एक तो मतलब हमारे जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो 21,904 पूछा है, ये तो हमारा 22,000 के ऊपर जा रही है संख्या, तो ये तो हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। तो अगर ये नहीं हो सकती तो कौन सी होगी, बची हमारी 148। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 148 हो जाएगा। मैंने आपको हर तरीके से लगाना बता दिया है। अगर ये तीनों ऑप्शन ना मिले तो जिसका हम लोग देते हैं वो भी लगा के देख लेंगे कि क्या वो ये संख्या कहीं ऑप्शन में मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो आंसर सही हो जाएगा। अगर दो संख्याएं मिल रही हैं तो बस हम लोग थोड़ा सा काम और करेंगे, पहले हम लोग जो लगभग में कोई संख्या दी जा रही होगी ना उसका स्क्वायर करके निकाल लेंगे। अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो वो नहीं हो सकती, उससे कम आ रही है तो वो हमारी आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अंडर रूट में 26, 21, 144। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें सीधे ही सीधे दिख रहा है 144, 44 लास्ट में, और 44 लास्ट में किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर जो हमारा होता है वह 144 ही होता है, वही यहाँ पे लिखा है। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, 50 में से हम लोग 12 को जोड़ देंगे, तो 50 में से 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 50 में से 12 को घटाएंगे 38 हो जाएगा, और 50 में से 100 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब बस हम लोग चेक कर लेंगे कि इन तीनों में से कोई संख्या हमारी मिल रही है। देखिए 62 तो कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 38 को चेक करते हैं, 38 देखिए कहीं मिल रही है क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखें 88 कहीं मिल रही है क्या, नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। लो इन तीनों क्वेश्चन में हमारी ये संख्या नहीं मिल रही है, तो अब क्या चेक करेंगे, अब हम लोग 12 को चेक करेंगे। अब देखिए कहीं ऑप्शन में 12 दिख रहा है, ये देखिए 512 हमारा दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 512 हो जाएगा। आज जितने भी तरीके के मेथड के सवाल हो सकते थे स्क्वायर रूट में, हम लोगों को सरल से सरल बनाने के लिए इस वीडियो में मैंने सभी को कवर किया है। अगर आज के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।